तो धूल को उड़ते देख मैंने भी मास्क पहन लिया है। नहीं 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 नहीं, तो ये दोनों एक एक डंडा लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पे मारते हैं। निकता क्या हुआ? गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है दें करने से। तो यहाँ पर झंगोरे की फसल को हमने काट दिया है और सुखा दिया है। अब बारी है उससे बीजों को अलग करने की। तो यहाँ पर झंगोरे को हमने चौक में फैला रखा है, उसके ऊपर बैल घुमाएंगे, फिर डंडों से कूटेंगे और इतनी धूल उड़ रही है कि क्या ही बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों में। और हसीन वादियों में आजकल सभी लोग लगे हैं झंगोरे की और मंडुए की कुटाई करने पे, यानी कि उनकी दें करने पे। यहाँ पर माँ भी बैलों को लेके आ चुकी है और बैलों को हमने ऐसे जोत दिया है जैसे खेत में जोतते हैं। फिर एक साइड से डंडे से कूटेंगे और फिर बैल इनमें घुमाएंगे, तब जाके झंगोरे के बीज अलग होंगे। माँ कह रही है कि तब जाके हम लोग झंगोरे की खीर खाएंगे। झंगोरे से ये जो धूल निकल रही है इससे जुकाम लगता है, तो फटाफट मैं भी मास्क पहन लेता हूँ, नहीं तो जुकाम लगेगा और बीमार हो जाऊँगा। और आज का जो मौसम है वो बहुत सुंदर है, नीला आसमान है, थोड़े से बादल दिख रहे हैं। तो धूल को उड़ते देख मैंने भी मास्क पहन लिया है। सच में बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। ये धूल इसलिए उड़ रही है क्योंकि जब झंगोरा काटा था तो वो हल्का फुल्का गीला था और एक जगह पर इकट्ठा करने की वजह से उसमें साख लग गई है और अब वो साख धूल के रूप में उड़ रही है। बैलों को घुमाने के साथ साथ यहाँ पर डंडों से भी झंगोरे को कूटा जा रहा है ताकि काम आसान हो जाए। और तुझे जल्दी छुट्टी हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ताकि जल्दी छुट्टी हो जाए। ब्रेक क्यों लगा? तो आजकल मेरे गांव में सभी लोग लगे हैं झंगोरे और मंडुए की दें करने पर। तो यहाँ पर अभी चाची आ गई है और सब ने देखो मुंह बंद किया हुआ है क्योंकि धूल एक भी नाक में नहीं जानी चाहिए। काफ़ी देर बैलों को घुमाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। ये लोग तब तक यहाँ पर झंगोरे को कूटते रहेंगे और दें करते रहेंगे। उस धूल की वजह से सारे कपड़े ख़राब हो गए, बाल ख़राब हो गए और अच्छा हुआ कि ये पहना हुआ था, फिर भी वो नाक में चला गया होगा। झंगोरे की दें करने के बाद खाना भी बन चुका है, तो चलिए खाना खा लेते हैं। और आज खाना खाने में काफ़ी देर हो गई, 2:30 बज चुके हैं। तो सभी लोग नहा लिए हैं क्योंकि धूल की वजह से सब काले हो गए थे। क्या हुआ? तो जब देखो ये आपस में लड़ते रहते हैं, अभी भी खेतों में भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। तो अभी हमने बैलों को खेतों में छोड़ दिया है चरने के लिए। और कुछ दिन पहले मैंने आपको अपना सेब का पेड़ दिखाया था जिसकी जड़ में बहुत सारे कीड़े लग रहे थे। तो आज हमने क्या किया कि जो गौमूत्र होता है उसको उसकी जड़ में डालेंगे। पहाड़ में गौमूत्र को बहुत सारी दवाइयों के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर किसी के शरीर पर खुजली हो रही है तो पानी में गौमूत्र डाल के नहा लो तो खुजली भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पर है वो सेब का पेड़ और उसके बैकग्राउंड में निकिता और किरण एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो इस पेड़ की जड़ के पास जो तना है यहाँ पर कीड़े लग रहे थे, ये देखो कैसा हो रखा है और ये उन्होंने ही किया है। तो अभी किरण ने यहाँ पर गौमूत्र डाल दिया है, होप कि इससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये लोग खेतों में एक खेल खेल रहे हैं जिसका नाम है अमृत विष। उसमें एक दूसरे को पकड़ना पड़ता है। अगर विष बोलते टाइम पकड़ लिया तो एक जगह पर खड़ा होना होता है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं तब जाके ये बहुत अच्छे से खेला जाता है। और फिर उसमें अगर
कोई दूसरा बच्चा जिसने आकर अमृत कर दिया तो वो आज़ाद हो जाता है और पकड़ने वाला एक ही रहता है। तो यहाँ पर विष बोलने वाला भी एक ही है और अमृत बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर चूहे का बिल है, तो चूहा लगा है अभी यहाँ अंदर से मिट्टी बाहर डालने पे। और किरण बहुत फास्ट तरीके से भाग रही है, जो कि निकिता उसको पकड़ नहीं पा रही है। क्या नहीं है चप्पल? दोनों खेत में एक ही जैसे दिख रहे हैं। सामने वाला रास्ता गांव से आता है और यहाँ से ऊपर की तरफ मेरे घर पे जाता है, और ये वाला यहाँ नीचे खेतों में जाता है और आगे केड़ा गांव के लिए जाता है। और आजकल बहुत सारे फूल हो गए और ये काफ़ी सुंदर हैं, तो जब भी आप मेरे घर आएंगे तो आपका स्वागत इन फूलों से होगा। और अभी कुछ टाइम बाद ये फूल और ज़्यादा होंगे। तो ये फूल मैंने लगाए थे। हाँ। और निकिता ने अभी भी किरण को नहीं पकड़ा है। अगर आपने भी बचपन में ये वाला खेल खेला है तो कमेंट में ज़रूर बताना। भागते भागते निकिता थक गई है, पर उसने किरण को नहीं पकड़ा। निकिता क्या होगा फिर? ना। और यहाँ ऊपर वाले रास्ते पर मेरी माँ घास निकाल रही है और माँ की नज़र हम पर ही है, क्योंकि माँ को पता है कि इनका कोई भरोसा नहीं कि ये तो आपस में खेलते रहेंगे और बैल लोगों के खेत में चले जाएंगे। अब जाके निकिता ने किरण को पकड़ा है। अब जाके किरण निकिता को पकड़ेगी। भाग, वैसे भी किरण बहुत फास्ट है। तो अब देखते हैं कि किरण निकिता को कितनी देर में पकड़ती है। किरण बोली होगी मेरा तो यूं चुटकियों का काम है। तो इनको देख के अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम भी बहुत सारे ऐसे खेल खेला करते थे, 10-20 अमृत 20। उधर भाग निकिता, भाग भाग भाग। अभी भी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश जारी है और साथ में किरण कह रही है कि निकिता यहाँ सांप भी रहता है, बहुत मोटा वाला। तो अब जाके गेम में बड़ा ट्विस्ट आया है। ये दोनों भागेंगे और मैं इनको पकड़ूंगा। तो देखते हैं कि किसको मैं विश कर पाता हूँ और कौन किसको अमृत कर पाता है। ठीक है निकिता? ना अमृत करने वाला नहीं है। अच्छा, तुमने पकड़ना है मुझे? ना यार, तुम दो हो। भाग। चलो आ जाओ, भागो। तो ये देखो मैं कितनी दूर चला गया और वो वहीं पर अटके हुए हैं। तो आजकल धूप छिपने के बाद बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। कुछ टाइम पहले तो धूप छिपने के बाद 1-2 घंटे तक उजाला रहता था। तो धूप तो छिप चुकी है और नज़ारे कुछ ऐसे हो गए हैं। सनसेट के बाद हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया। तो बैल चढ़ते चढ़ते हमारे इस खेत तक पहुंच चुके हैं और इस खेत में मंडुवे का न्यार है। और साथ में यहाँ पर देखो एक सब्जी लगी हुई है, ये है कद्दू। तो इस पेड़ पर कद्दू की बेल है और इस पर एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ है। इसको हमारी भाषा में अमृत बोलते हैं। आपकी भाषा में इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताना। और एक छोटा सा यहाँ पर भी लगा हुआ है। वैसे ये बेल जो है रास्ते पर है, पर क्या पता कोई इसको चुरा के लेके जाए। पर हमारा घर भी तो पास में ही है, पर हम ऊपर वाले घर पे रहते हैं, नीचे वाले घर पे नहीं रहते, तो यहाँ की उतनी खोज खबर नहीं रहती। मैं तो सारे सीक्रेट वीडियो में रिवील कर रहा हूँ। अगर चोर आएगा तो पहले से प्लानिंग करके आएगा। यकीन कर सकते हो, एक बार क्या हुआ कि 7-8 साल पहले की बात है, तब हमारे पीछे वाले घर का काम लगा हुआ था। तो यहाँ पर कोई था, हाँ खेत वो काम लगा हुआ था, मुझे याद। किचन बना रहे थे, हाँ मतलब 5 साल पहले की तो बात होगी। ज़्यादा बोल दिया मैंने। 3 नहीं यार, काफ़ी टाइम हो गया है। तो जितने भी टाइम की बात थी, तो यहाँ पर कोई काम कर रहे थे, वो ज़ोर से चिल्लाया कि यहाँ पर सांप है। तो मैं भी आया डंडा लेके, बड़ा बड़ा डंडा लेके आया जोश जोश में। तो सांप, तो मैं जैसे उस रास्ते यहाँ पर आया इसमें, और सांप कितना बड़ा था, यहाँ पर उसका सर था और यहाँ उसकी पूंछ थी। मतलब वो इतना बड़ा था ना
मेरी उस पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा अगर लग गई और ये ऐसा ऐसा हो गया तो हमारी तरफ भी आ सकता है, तो अगर रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, तो उसको हमने ऐसे ही जाने दिया। जब तक और लोग आते तब तक वो किसी छेद में चला गया था। तुम्हें दिख जाएगा तो तुम्हारी तो सिटी पिटी गुम हो जाएंगी। ये देखो। ओ निकता डर को शाल, डर को शाल निकता। तो झंगोरे के खेत खाली हो चुके हैं, लोग खेतों में हल लगाने भी लग गए हैं। तो यहाँ पर ये ताऊ जी आए थे हल लगाने के लिए। या तो गाना ढंग से लगाओ या तो हल्ला मत करो, लगाओ। चलो चलो बोलो, गाना बोलो यार। हर चीज है गाना। अपने मुंह से बोलना है, फोन से नहीं सुनना है। तो ये रहे उन ताऊ जी के बैल। तो कुछ ही टाइम बाद हम भी हल लगाना शुरू कर देंगे। और चाची यहाँ पर जा रखी है घास के लिए, और घास का वारा लग के तैयार है, बस घर आने की देर है। ए, ए, लड़ाई करो, करो लड़ाई, मार दो एक मारो। खत्म कर दो, लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। नहीं 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 नहीं। तो ये दोनों एक एक डंडा लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पे मारते हैं। निकता ए तुम्हें क्या मुझे तो मैं किरण और निकता से बच के काफ़ी दूर आ गया। तो वो मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मैं अभी नीचे ही हूँ। वो लोग हैं यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। तो किरण का रिएक्शन देखो। तुमको क्या लगा ऐसे ही दिख जाऊंगा मैं तुम्हें? तुम लोग अब भाग रहे हो इन खेतों में, मेरा तो बचपन बीत रखा है। आज दिन में हमने झंगोरे की दह करी थी और यहाँ पर मंडवा सुखाने के लिए रखा है और कुछ ऐसे रखा है। तो कुछ टाइम बाद इसकी भी दह करनी है, जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो फिलहाल हम इसको तिरपाल के अंदर पैक कर देते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं कि मौसम कब ख़राब हो जाए। यहाँ पर कुछ दालें भी हैं जो कि हम खेत से लाए थे। तो ये हैं रेंस, ये है पहाड़ी दाल। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।